वेलकम। आप सभी का स्वागत है इस लर्निंग के प्लेटफॉर्म पे और मैं आप सभी का दिल से स्वागत करता हूं। आज की जो क्लास है उसमें हम फिगर ऑफ स्पीच सीखने वाले हैं, यानी कि आज की जो क्लास है वो फिगर ऑफ स्पीच की क्लास 2 है, यानी कि फिगर ऑफ स्पीच का पार्ट 2। इससे पहले एक पार्ट अपलोड हो चुका है जिसके अंदर हमने 3 फिगर ऑफ स्पीच समझी थी, सिमिली, मेटाफॉर एंड पर्सोनिफिकेशन। और आज की जो क्लास है उसके अंदर हम चार फिगर ऑफ स्पीच सीखेंगे जो कि काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं। अगर पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से देखने की कोशिश करो, ज़्यादातर पूछी जाने वाली फिगर ऑफ स्पीच हैं ये, ठीक है। तो पहली जो मेरी फिगर ऑफ स्पीच है वो है हाइपरबोले। हाइपरबोले का मीनिंग होता है मोर देन रिक्वायर, यानी कि आवश्यकता से ज़्यादा। जैसे मैंने एक सेंटेंस बोला, मैंने बोला कि मैं इतना थका हुआ हूं कि मैं सालों सो सकता हूं। मैं इतना थका हुआ हूं कि मैं सालों सो सकता हूं। तो ये क्या हो गया? मोर देन रिक्वायर हो गया। मैं कितना भी थका हुआ हूं लेकिन मैं सालों नहीं सो सकता। तो यहाँ पे क्या, जरूरत से ज्यादा मैंने बोल दिया। अगर मैंने जरूरत से ज्यादा बोल दिया तो अपने आप में क्या हो गया? हाइपरबोले हो गया। मैंने बोला मैं इतना भूखा हूं, मैं इतना भूखा हूं कि मैं कुछ भी खा सकता हूं। मैं इतना भूखा हूं कि मैं कुछ भी खा सकता हूं। तो अब मैं कुछ भी तो नहीं खा सकता है ना, मैं पत्थर तो खा नहीं सकता, ठीक है। तो ये चीजें आपको समझनी है। जहां पे भी जरूरत से ज्यादा आपको लगे कि ये चीज जरूरत से ज्यादा हो रही है तो वो अपने आप में क्या हो गया? हाइपरबोले हो गया। इसी तरीके से यहाँ पे कुछ एग्जाम्पल दे रखे हैं। पहला एग्जाम्पल है आई एम सो हंग्री आई कुड ईट अ हॉर्स। आई एम सो हंग्री सो आई कुड ईट अ हॉर्स। मैं इतना भूखा हूं कि मैं एक हॉर्स को खा सकता हूं। तो क्या सच में खा सकता है हॉर्स को? नहीं खा सकता। कोई कितना भी हंग्री हो, हॉर्स को वो नहीं खा सकता। जस्ट बताने की कोशिश कर रहा है कि ये बहुत ज्यादा हंग्री है। तो यही चीज यहाँ पे हमें समझनी है। तो ये भी अपने आप में क्या हो गया? हाइपरबोले हो गया। अगला एग्जांपल लिखा आई हैव रेड दिस बुक 100 टाइम्स। आई हैव रेड दिस बुक 100 टाइम्स। मैंने इस किताब को 100 बार पढ़ा है। तो क्या ये रियल में इसने पढ़ा है 100 बार? बिल्कुल भी नहीं पढ़ा, क्योंकि कोई भी हो, मतलब एक बार इसने पढ़ा होगा, 2 बार पढ़ा होगा, 10 बार पढ़ा होगा, तो 100 बार तो नहीं पढ़ा होगा। तो भी अपने आप में क्या हो गया? हाइपरबोले हो गया। ऐसे हम बोलते हैं ना, जैसे मैंने बोला कि मैंने तुम्हें 1000 बार कहा है, मैंने तुम्हें 1000 बार कहा है कि ये काम कर लो। क्या रियल में मैंने 1000 बार कहा है? एग्जैक्टली नॉट। मैंने बिल्कुल भी ऐसा नहीं कहा, लेकिन मैंने काफी टाइम कहा है, मतलब आई हैव टोल्ड हिम मेनी टाइम्स। तो यहाँ पे क्या है? 1000 बात तो मैंने गिन के नहीं कहा होगा। तो वही जरूरत से ज्यादा यहाँ पे भी लग रहा है, वो अपने आप में क्या होता है? हाइपरबोले होता है। अगला एग्जाम्पल लिखा है यहाँ पे माई ब्रदर इज स्ट्रॉन्गर देन आयरन। माई ब्रदर इज स्ट्रॉन्गर देन आयरन। जो मेरा भाई है वो आयरन से भी ज्यादा क्या है? स्ट्रॉन्ग है। तो क्या किसी का भाई आयरन से ज्यादा स्ट्रांग हो सकता है? बिल्कुल भी नहीं हो सकता, ठीक है। तो यहां पे भी क्या है? हाइपर बोले। तो आयरन से ज्यादा स्ट्रांग नहीं हो सकता। अगला लिखा है आई एम सो टायर्ड, आई एम सो टायर्ड आई कुड स्लीप फॉर अ वीक। मैं इतना थका हुआ हूं कि मैं हफ्तों सो सकता हूं। तो क्या ये हफ्तों सच में सो लेगा? नहीं सो पाएगा। एक दिन सो सकता है, 2 दिन सो सकता है, लेकिन हफ्तों नहीं सो सकता। तो ये अपने आप में क्या हो गया? हाइपरबोले हो गया। अगला एग्जाम्पल लिखा है सी इज मोर ब्यूटीफुल देन मून एंड स्टार्स। वो मून से और स्टार से ज्यादा खूबसूरत है। तो क्या कोई मून और स्टार से ज्यादा खूबसूरत हो सकता है? बिल्कुल भी नहीं हो सकता, ठीक है। तो यहाँ पे भी क्या है? ये जरूरत से ज्यादा बोल रहा है। अगर ये जरूरत से ज्यादा बोल रहा है तो अपने आप में हाइपर बोले होता है। आपको याद रखना है कि जहां पे भी जरूरत से ज्यादा बोला जाए वो अपने आप में क्या होता है? हाइपर बोले होता है, ठीक है। अगला मैं अगर फिगर ऑफ स्पीच समझने की कोशिश करूं तो यहाँ पे लिखा है एलिट्रेशन, ठीक है। एलिट्रेशन जो है काफी इजी है, बिकॉज इसमें क्या होता है? हैविंग द सेम कॉन्सोनेंट साउंड। जिसके अंदर सेम कॉन्सोनेंट साउंड आ रहे हैं वो अपने आप में क्या होता है? अपने आप में एलिट्रेशन होता है। जैसे यहाँ पे एग्जाम्पल दे रखा है। पहला एग्जाम्पल है शीप शुड स्लिप इन द सैंड। तो यहाँ पे अगर देखो तो यहाँ पे एस 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 एस, तो यहां पे क्या हो गया? सेम कॉन्सोनेंट साउंड हो गया। तो अपने आप में क्या हो गया? एलिट्रेशन हो गया। अगला लिखा है डैन डिक्लेयर्स दैट ही डिजर्व अ डिबेट। तो यहां पे भी कहीं ना कहीं डी का साउंड सेम हो गया, ठीक है। कहीं ना कहीं डी का साउंड सेम हो गया। तो अपने आप में ये भी क्या हो गया? एलिट्रेशन हो गया। अगला एग्जाम्पल देखो यहाँ पे एस 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 और एस। इस तरीके से अगर आप देखोगे तो इसमें भी एस का साउंड सेम हो रहा है। अगला एग्जाम्पल में पी 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 और पी एंड पी, ठीक है। तो यहां पे भी क्या है? पी पी का साउंड सेम हो गया। तो ये भी अपने आप में क्या हो गया? अपने आप में एलिट्रेशन हो गया। जहां पर भी कॉन्सोनेंट साउंड रिपीट हो रहे हो, जहां पर भी कॉन्सोनेंट साउंड रिपीट हो रहे हैं वो अपने आप में कौन सा होता है? एलिट्रेशन होता है, ठीक है। तो ये हो गया हमारा एलिट्रेशन। इसी से अपोजिट होता है हमारा एसोनेंस, ठीक है। एसोनेंस जो है हमारा, उसमें क्या होता है?
इसी का ऑपोजिट हो जाता है, यानी कि इसके अंदर हमने समझा कि इस एलिट्रेशन के अंदर क्या रिपीट हो रहे थे, कॉन्सोनेंट साउंड रिपीट हो रहे थे, बट इसके अंदर क्या है, वावल साउंड। ठीक है, इसके अंदर क्या रिपीट हो रहे होंगे, वावल साउंड। जहां पे भी वावल साउंड रिपीट हो रहे हैं वो अपने आप में क्या होता है, एसोनेंस होता है। ठीक है, तो यहां पे लिखा है गो स्लो ऑन द रोड, तो यहां पे अगर मैं देखूं तो यहां पे ओ का साउंड रिपीट हो रहा है, यहां पे भी ओ का साउंड, यहां पे भी ओ का साउंड और यहां पे भी ओ का साउंड। तो यहां पे क्या हो गया, अपने आप में वावल साउंड है, वो अपने आप में वावल साउंड है, तो अपने आप में कौन सा होगा, एसोनेंस हो गया। यहां पे लिखा है एलेंस एट ऑल माई एप्पल्स इन द आफ्टरनून, तो यहां पे ए और ए का साउंड रिपीट हो रहा है, तो यहां पे ए रिपीट हो गया, तो अपने आप में कौन सा हो गया, एसोनेंस हो गया। ठीक है, अगला लिखा है यहां पे ऑन द प्राउड राउंड क्लाउड इन द वाइट हाई नाइट, तो यहां पे क्या हो गया, ओ का साउंड रिपीट हो रहा है। ठीक है, ओ का साउंड रिपीट हो रहा है, तो अपने आप में क्या हो गया, ये भी अपने आप में एसोनेंस हो गया। ठीक है, अगला एग्जांपल यहां पे देखो तो यहां पे लिखा हुज ब्रदर इज कमिंग होम, ओ का साउंड, ओ का साउंड, ओ का साउंड और ये रहा हमारा ओ का साउंड, तो अपने आप में क्या हो गया है, ये भी अपने आप में क्या हो गया, एसोनेंस हो गया। तो एसोनेंस को पहचानने का सबसे सिंपल तरीका है कि जहां पे भी वोवल साउंड, ठीक है, जहां पे भी वोवल साउंड रिपीट हो रहे हैं तो वो अपने आप में एसोनेंस होता है। ठीक है, इससे आगे मैं बढ़ने की कोशिश करूं तो आगे लिखा है पन। अब पन का क्या मीनिंग होता है, अगर मैं पन को समझने की कोशिश करूं तो पन के अंदर कुछ ऐसे वर्ड्स होते हैं जो कि मल्टीपल मीनिंग को कन्वे करते हैं, यानी कि एक वर्ड के एक से ज्यादा मतलब होते हैं। ठीक है, एक से ज्यादा मतलब हो सकते हैं उसके, जैसे यहाँ पे लिखा आई कंप्लीटेड ऑल माई होमवर्क, तो यहाँ पे अगर देखूं तो यहाँ पे जो होमवर्क है ना, इसके अपने आप में दो मीनिंग है। ठीक है, इसके अपने आप में कितने मीनिंग है, दो मीनिंग है। होमवर्क का अगर पहला मीनिंग आप समझने की कोशिश करो तो एक तो वो होता है जो स्कूल के अंदर हमें काम मिलता है। ठीक है, स्कूल के अंदर जो हमें या फिर ट्यूशन के अंदर हमें जो काम मिलता है कि आपको करके लाना है, उसे हम होमवर्क बोलते हैं। ठीक है, अगला अगर होमवर्क समझने की कोशिश करो तो होम का जो भी काम होता है, यानी घर का जो भी काम होता है, उसे भी हम होमवर्क बोलते हैं। तो यहाँ पे भी ये होमवर्क जो है वो दो मीनिंग कन्वे कर रहा है, एक मीनिंग जो स्कूल से या फिर किसी ट्यूशन से हमें काम मिलता है, और दूसरा मीनिंग क्या कन्वे कर रहा है, जो हमारा घर का काम होता है। तो ये भी हो गया अपने आप में कौन सा हो गया, पन हो गया। तो पन का मीनिंग दो डिफरेंस मीनिंग कन्वे करना। यहाँ पे लिखा एम्बेसडर लिव्स अब्रॉड फॉर द सेक ऑफ कंट्री। अब यहाँ पे ये जो लिव्स है ना, इसके दो मीनिंग निकलते हैं, एक तो निकलता है इसका लिव और दूसरा मीनिंग निकलता है इसका लाई। ठीक है, एक मीनिंग निकलता है रहना और दूसरा निकलता है झूठ बोलना। तो यहाँ पे क्या है, दो मीनिंग कन्वे कर रहा है ये, तो यहाँ पे भी ये क्या हो गया, अपने आप में पन मीनिंग का कन्वे कर रहा है। अगला यहाँ पे लिखा है हॉर्स इज अ स्टेबल एनिमल, हॉर्स इज अ स्टेबल एनिमल, तो यहाँ पे जो स्टेबल है इसके ना दो मीनिंग निकलते हैं, इनफैक्ट निकलते हैं। ठीक है, एक तो होता है स्टेबल, ठीक है, स्थाई, और दूसरा होता है हमारा वेयर हॉर्स आर केप्ट, यानी कि फार्म। ठीक है, तो यहाँ पे इस स्टेबल के दो मीनिंग निकले। अगला एग्जाम्पल लिखा है फिशेस आर स्मार्ट बिकॉज दे लिव इन स्कूल। अब यहाँ पे क्या है, स्कूल के दो मीनिंग दे रखे हैं। ठीक है, इस जो स्कूल है हमारा, इसके अपने आप में कितने मीनिंग होते हैं, दो मीनिंग होते हैं। एक तो स्कूल वो हो गया जिसमें हम पढ़ने जाते हैं, ठीक है, वो हो गया, और दूसरा इसका मीनिंग होता है अ ग्रुप ऑफ फिशेस, यानी कि बहुत सारी मछलियों को मिला के एक ग्रुप बनाया जाए, तो उसे अपने आप में क्या कहते हैं, स्कूल कहते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे भी ये दो मीनिंग कन्वे कर रहा है, एक तो हो गया हमारा स्कूल और एक हो गया ग्रुप ऑफ फिशेस। ठीक है, तो ये हो गया अपने आप में पन। ठीक है, तो पन को पहचानने का यही तरीका है कि एक वर्ड के दो मीनिंग निकलते हैं, एक वर्ड के दो मीनिंग निकलते हैं, वो अपने आप में क्या कहलाता है, पन कहलाता है। ठीक है, तो आज की क्लास में हमने चार फिगर ऑफ स्पीच सीखी। पहली हमने सीखी हाइपरबोले, दूसरी एलिट्रेशन, तीसरी एसोनेंस और एक पन। ठीक है, चार हमने फिगर ऑफ स्पीच सीखी हैं, तो ये चारों ही काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं, एग्जाम्स में पूछी जाती हैं। तो आज हमने ये लेसन सीखा। ठीक है, आगे क्लासेस में हम और भी फिगर ऑफ स्पीच सीखेंगे, तो जुड़े रहिए एंड कीप लर्निंग, कीप प्रैक्टिसिंग। आई सी यू इन नेक्स्ट वीडियो, टिल देन टेक केयर।